369 अपने आप में ऐसे नंबर हैं जिसके लिए कहा जाता है कि अगर आपने इसके रहस्य को समझ लिया तो समझो कि ब्रह्मांड की चाबी आपके हाथ लग गई। यानी कि आप जो चाहो उसे इन 369 नंबर टेक्निक से पा सकते हो। 19वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक आविष्कारक निकोला टेस्ला का इन नंबरों के प्रति जुनून से अधिक हद तक विश्वास होने के कारण इन नंबरों को टेस्ला कोड भी कहा जाता है। हर्षवर्धन जैन सर भी इस नियम को फॉलो करने के लिए कहते हैं। सीक्रेट कोड 369। साहिल जी कुछ दिनों पहले मेरे पास आए घर पे, तो इनके पास एक हाथ में बुक थी। बुक में मैंने देखा 369 लिखा हुआ। मैंने इनसे पूछा, ने उसी रात दुनिया में जितनी रिसर्च हो सकती थी कि बुक के ऊपर 369 लिखा है, कुछ अलग है, कुछ तो है घटना। यूनिवर्स का सीक्रेट कोड है। हेलो सावधान, यूनिवर्स का सीक्रेट कोड है, पूरी ब्रह्मांड की चाबी है 369। ये नंबर इतने यूनिक क्यों हैं और कैसे आप इन नंबरों की मदद से अपनी जिंदगी में जो चाहो उसे पा सकते हो, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। निकोला टेस्ला को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काफी विश्वास था और वो इन नंबर्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जोड़कर अपने जीवन में कई तरह के प्रयोग किया करते थे। कहते हैं निकोला टेस्ला अपनी ऑफिस की बिल्डिंग में एंटर होने से पहले उसके 3 चक्कर लगाया करते थे। कुछ खाने से पहले वो अपनी प्लेट को 6 बार साफ किया करते थे। वो अगर किसी होटल में रुकते थे तो कमरे का नंबर 3 से डिवाइड होना जरूरी था, वरना वो उस होटल में रुकते नहीं थे। होटल या रेस्टोरेंट में वो टिप भी उतनी ही देते थे जो 3 से डिवाइड हो सके। कुछ खरीदने से पहले प्राइस टैग पर लिखी कीमत को भी वो 3 से डिवाइड करके देखते थे। दरअसल निकोला टेस्ला मानते थे कि ये ब्रह्मांड एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन के रूप में काम करता है, जिसको नंबर 369 कंट्रोल करते हैं। न्यूमरोलॉजी में भी 369 नंबर को सर्वाधिक शक्तिशाली एवं विशिष्ट माना जाता है। इन नंबरों को यूनिवर्स से इच्छा पूर्ति की कुंजी कहा जाता है। यदि आप 369 को सही तरह से प्रयोग करना जान गए तो आप अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकते हो। निकोला टेस्ला मानते थे कि हम इंसानों ने गणित को नहीं बनाया, बल्कि गणित तो इस ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद थी, हमने तो बस इस गणित को खोजा है। प्रकृति में जीवन की शुरुआत सिंगल सेल से होती है, चाहे कोई इंसान हो या जानवर। सभी को बनने की शुरुआत माँ के गर्भ में सिंगल सेल से होती है। ये सिंगल सेल्स खुद की कॉपी बनाता है और 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। फिर इन 2 सेल से 4 नए सेल्स बनते हैं, 4 से 8, 8 से 16 और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तब जाकर जीवन का एक जटिल रूप तैयार होता है। अगर इस प्रोसेस को गणित के रूप में देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से होता है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहती है। अगर इस सीरीज का डिजिटल रूट्स निकाला जाए तो वो कुछ इस प्रकार रहता है। अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ समय बाद डिजिटल रूट्स रिपीट होता दिखाई देगा। ये सीरीज अनंत तक ही क्यों न चली जाए, पर इसका डिजिटल रूट्स हमेशा 1, 2, 4, 8, 7, 5 ही रहेगा। क्या आपने इस डिजिटल रूट में एक चीज नोटिस की कि इसमें 3 नंबर मिसिंग है, 369। अगर नंबर 36 को डबल या हाफ करें और इसका डिजिटल रूट निकालें तो हमेशा इसका डिजिटल रूट 3636 ही आएगा। और यहाँ पर भी नंबर 9 मिसिंग है और यही सीक्रेट नंबर है। और अगर नंबर 9 को डबल और हाफ करें तो इसका डिजिटल रूट हमेशा 9 ही आएगा। यानी कि नंबर 9 खुद को ही रिप्रेजेंट करता है। एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। अगर इसका डिजिटल रूट निकाला जाए तो इसका डिजिटल रूट 9 होगा। अगर सर्कल को आधा किया जाए तब भी डिजिटल रूट 9 ही आता है। अगर आधे सर्कल को भी आधा किया जाए तब भी डिजिटल रूट 9 ही आएगा। उसका भी आधा, डिजिटल रूट 9, उसका भी आधा, डिजिटल रूट 9, उसका भी आधा, डिजिटल रूट 9। और इस तरह सर्कल को आधा करते करते एक समय ऐसा आएगा जब हम सिंगुलैरिटी पर पहुंच जाएंगे और सिंगुलैरिटी पर भी डिजिटल रूट 9 ही आएगा। अगर हम दूसरी ज्योमेट्री जैसे पॉलीगन को देखो तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 160 डिग्री का होता है और इसका डिजिटल रूट 9 होगा। स्क्वायर के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, लेकिन डिजिटल रूट 9 ही होगा। रेक्टेंटागन डिजिटल रूट 9, एक्सागन डिजिटल रूट 9, हेप्टागन डिजिटल रूट 9, ऑक्टागन डिजिटल रूट 9। चाहे हम कोई सा भी पॉलीगन ले ले पर डिजिटल रूट 9 ही होगा। चाहे हम सिंगुलैरिटी से इन्फिनिटी की तरफ बढ़े या इन्फिनिटी से सिंगुलैरिटी की तरफ, दोनों ही डायरेक्शन में डिजिटल रूट 9 ही होगा। धरती का उपग्रह चंद्रमा का डायमीटर डिजिटल रूट 9,
धरती का डिजिटल रूट 9, सूर्य का डिजिटल रूट 9, स्पीड ऑफ लाइट डिजिटल रूट 9, 1 घंटे में 3600 सेकंड डिजिटल रूट 9, 1 दिन में 1440 मिनट डिजिटल रूट 9, 1 दिन में 86,400 सेकंड डिजिटल रूट 9, 1 सप्ताह में 10,080 मिनट डिजिटल रूट 9, 1 सप्ताह में 6,04,800 सेकंड डिजिटल रूट 9, 1 महीने में 720 घंटे डिजिटल रूट 9, 1 महीने में 43,200 मिनट डिजिटल रूट 9, 1 महीने में 25,92,000 सेकंड डिजिटल रूट 9, 1 साल में 8,640 घंटे डिजिटल रूट 9, 1 साल में 5,18,400 मिनट डिजिटल रूट 9, 1 साल में 3,11,04,000 सेकंड डिजिटल रूट 9। चलिए अब ये जानते हैं कि ये 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक कैसे काम करती है और कैसे आप अपनी विश को पूरा कर सकते हो। हिंदू रिलीजन्स में नंबर 3 सबसे पवित्र माना जाता है। आपने ट्रिनिटी ऑफ गॉड के बारे में जरूर सुना होगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। भगवान शिव की 3 आंखें थी जो सिग्निफाइड करती थी ट्रूथ, सत्य, कॉन्शियस, आत्मा की आवाज, हैप्पीनेस, आनंद। नंबर 6 हमारी अंदर की शक्ति को पहचानने में मदद करता है। इसे जगाकर आप अपने अंदर की ऊर्जा का प्रवाह कर सकते हो, जो एक माध्यम बनेगा आपको अपनी विश से मिलाने का। कई बार हम अपने पास्ट में मिली असफलताओं को लेकर इतना डर जाते हैं कि हम अपनी लाइफ में ज्यादा आगे नहीं जा पाते। नंबर 9 हमारे पास्ट को हमसे अलग करने में हमारी हेल्प करता है। तो उम्मीद है कि आप 369 नंबर की शक्तियों के बारे में जान गए होंगे। अगर आप इसको अपनी लाइफ में रोज इस्तेमाल करते हो तो हमें वो सब मिल सकता है जो हमारा सपना है। इस टेक्निक में क्या करना है, चलिए अब इसे जानते हैं। स्टेप 1, अपनी विश को जानना। समझो आधा काम हो गया। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, हैप्पीनेस, हेल्दी लाइफ, फाइनेंस इंडिपेंडेंट, लवली रिलेशनशिप, न्यू करियर अपॉर्चुनिटी, कुछ भी जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हो। स्टेप 2, ये मानो कि आपकी विश पूरी हो चुकी है और शुक्रगुजार रहें। जब तक आप विश पर विश्वास नहीं कर पाओगे वो हमेशा डाउट में ही रह जाएगी और आप उससे अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उसे अपनी जिंदगी में लाने के लिए मेंटली रेडी नहीं हो। इसलिए आपको ये महसूस करना है कि आपकी विश पूरी हो चुकी है। स्टेप 3, हर दिन जब आप उठते हो, उठते ही आपको अपनी विश को 3 बार लिखना है। लिखने के लिए आप अपने बेड के पास में एक छोटी सी कॉपी रख ले ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। इस बात को ध्यान रखें कि जब आप लिखें तो उसकी फीलिंग्स को महसूस करें, विजुलाइज करें। आप देखें कि आपकी विश पूरी हो चुकी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी विश तनाव से दूर और खुश रहने की है कि मैं बहुत खुश हूँ और अच्छा महसूस कर रहा हूँ, थैंक यू। इस लाइन को लिखते वक्त हम खुशी को महसूस करेंगे। लिखने के बाद आप कॉपी को रख दें और अपने रोज के काम में लग जाएं। अब नंबर 6, दोपहर को उसी कॉफी को दोबारा ले और जैसे आपने सुबह 3 बार अपनी विश को लिखा था वैसे ही अब उस विश को 6 बार लिखना है। वैसे ही लिखना है जैसे सुबह लिखा था, उसी एनर्जी के साथ और उसी फीलिंग्स के साथ। ऐसा करते हुए इस बार आप अलग ऊर्जा का अनुभव करोगे, क्योंकि आपने इस विचार को सुबह एनर्जी देकर इसे एक्टिव किया था। इस तरह आप 6 नंबर की एनर्जी को अपने मैनिफेस्ट के साथ जोड़ देते हो। जब आप अपने विश को दूसरी बार लिखोगे तो आपको अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा। हर बार उस विचार को गहराई से महसूस करना बहुत ही जरूरी है। फिर लास्ट राउंड में सोने से ठीक पहले यही काम आपको 9 बार करना है। फिर उसी सकारात्मक विचार के साथ सो जाना है। इस तरह आप नंबर 9 की एनर्जी को मैनिफेस्ट के साथ जोड़ देते हो। इस तरह आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत में सुबह नंबर 3 की एनर्जी को सम्मिलित करते हो और दिन में नंबर 6 की एनर्जी को सम्मिलित करते हो और रात में ठीक सोने से पहले नंबर 9 की एनर्जी को सम्मिलित करते हो। ऐसा आप 21 दिन करोगे तो आप नंबर 3 की एनर्जी को डालते हो। यदि आप 33 दिन करोगे तो नंबर 6 की एनर्जी को डालते हो। अगर आप 45 दिन करोगे तो नंबर 9 की एनर्जी को डालते हो। ये आपको 45 दिन तक करना है, पूरी पॉजिटिविटी एंड एनर्जी के साथ, और अपने विश पर विश्वास रखना है। इस प्रक्रिया में जब भी आप कॉपी में विश को लिखें तो एक बार लिखने में 17 सेकंड का समय देना है, अर्थात सुबह 17 सेकंड में 3 बार, दोपहर 17 सेकंड में 6 बार, शाम को 17 सेकंड में 9 बार, क्योंकि 17 सेकंड को प्रज्वल बिंदु माना गया है। इसे इस प्रकार से महसूस करना है मानो कि आप अपना वह सपना जी रहे हो। परिणाम अवश्य मिलेगा, अपना कर जरूर देखें। बेस्ट ऑफ लक।